In the previous lecture, we study about the dimension formula, and today we study what is the uses of dimension formula. What is the benefit of the dimension formula? हम डायमेंशन को पढ़ लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें उनको पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट होता है? तो हमें उनको पढ़ने से फिजिक्स में बहुत बेनिफिट्स होता है। जैसे आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और आप जानना चाहते हो कि उस फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको डायमेंशन फॉर्मूला देता है। जैसे आप फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन आप लिखिए। जैसे ही आप फोर्स का डायमेंशन लिखोगे तो ये लिखोगे mlt-2 एंड दिस फॉर्मूला गिव इंफॉर्मेशन how many fundamental quantity involved in the force, mass, length and time। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमें यहां से ये मिल जाती है। एंड सेकंड डायमेंशन फॉर्मूला आपको ये इंफॉर्मेशन भी देता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली डिपेंड है और कौन सी इनडायरेक्टली डिपेंड है। मास जिस पे पॉजिटिव पावर होगी वो डायरेक्टली डिपेंड होगी, मींस अगर आप मास को इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि किसी एक बॉडी पर 1 केजी बॉडी पर आपको फोर्स अप्लाई करना है तो आपको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और 10 केजी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना है तो आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। मींस मास और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है, मास को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली लेंथ इंक्रीज होगी तो आपको फोर्स भी इंक्रीज करना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक स्प्रिंग है और इसकी लेंथ ये है, और एक स्प्रिंग और है आपके पास और ये स्प्रिंग आपका इतना है, तो इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो आपने लेंथ इंक्रीज की तो आप इसको ऐसे खींच रहे हो, लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, तो लेंथ इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी तो इंक्रीज होगा, तभी तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा देर तक खींचोगे आप। तो लेंथ का और फोर्स का डायरेक्टली रिलेशन है, टाइम का इनवर्सली रिलेशन है। ये मीन्स टाइम को आप इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और टाइम को डिक्रीज करोगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने इस स्प्रिंग को दबाना है, तो इस स्प्रिंग को जैसे मैं दबाऊंगा, ऐसे टाइम को मैं कम कर रहा हूं, ऐसे दबा रहा हूं, तो मुझे कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है। धीरे धीरे से दबा रहा हूं, आराम से दबा रहा हूं, ज्यादा फोर्स मुझको चाहिए नहीं। लेकिन सडनली मुझको इस स्प्रिंग को दबाना है, बहुत जल्दी करके दबाना है, तो मैंने क्या किया, टाइम को डिक्रीज कर दिया, तो फोर्स मुझे बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं यहां पर पहुंचूंगा। तो टाइम इनवर्सली डिपेंड करता है फोर्स पर। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी क्वांटिटी डायरेक्ट रिलेशन रखती है और कौन सी इनडायरेक्ट रखती है, और कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है। Similarly, another information dimension formula give which quantity is more effective। ये फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला आपको ये बताता है कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा इफेक्ट करेगी आपकी ड्राइव क्वांटिटीज को। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, हम एग्जांपल लेते हैं टॉर्क का। टॉर्क की डायमेंशन होती है ml²t-2, ये डायमेंशन होती है, ये फोर्स है एंड दिस इज आल्सो फोर्स। ये हमारा रोटेशनल फिजिक्स में फोर्स है और ये हमारा काइनेमेटिक्स में फोर्स है, दोनों फोर्स के फॉर्मूले हैं। अच्छा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क एक फोर्स है, और ये जो ये वाला फोर्स आपका कपल फोर्स है। कपल मीन्स टू फोर्सेस से मिलकर के ये फोर्स बनता है, ये वाला फोर्सेस। जैसे ये आपके पास एक लकड़ी है, इस लकड़ी को आपको ऐसे घुमाना है, तो आपको एक फोर्स यहाँ से लगाना होगा और एक फोर्स ऐसे लगाना होगा, तब जाकर के ये घूमेगी। जैसे आपको दरवाजा खोलना है, तो दरवाजा जब आप खोलोगे, कब्जे के पास से खोलोगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खुलेगा नहीं। और उसी हैंडल को अगर आप कब्जों से बहुत दूर लगा दोगे, फिर आप आसानी से उस दरवाजे को खोल सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करने से इफेक्ट ज्यादा मिलता है, टॉर्क आपको ज्यादा मिलता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ये बताता है कि विच क्वांटिटी इज मोर इफेक्टिव। तो इस वाले फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में लेंथ जो है, लेंथ ज्यादा इफेक्ट करती है, यानी कि जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ा दोगे उतना ही ज्यादा इफेक्ट बढ़ जाएगा किसका, टॉर्क का, टॉर्क उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और
ऐसे ही टाइम भी इफेक्ट कर रहा है, टाइम भी मोर इफेक्ट कर रहा है, बट ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर माइनस मीन डिनोमिनेटर में और प्लस की पावर मीन्स नोमिनेटर में। तो दिस all about us dimension formula. Now we study application of the dimension formula कि हम डायमेंशन को लेकर के क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। देयर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, बट वी स्टडी ओनली 3 बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस. First is to check the dimension correctness of a physical relation. If you have a physical relation, any types or equation, like we have a formula f is equal to mv square. This is the formula, physical formula. और भी फॉर्मूले हमारे पास हो सकते हैं इस तरीके से, ये आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी. इट इज आल्सो ए फिजिकल फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड kinetic energy is equal to half mv square. Whatever the formula, we want to check this formula is correct or incorrect. तो कैसे चेक करेंगे हम? तो आंसर इसका हम डायमेंशन एनालिसिस से हम चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला हमारा करेक्ट है और इनकरेक्ट है. तो ये हमें ये बताता है फर्स्ट एप्लीकेशन, इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स, the first application is based on the principle of homogeneity. So प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें पहले मालूम होना चाहिए कि होता क्या है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स these terms and these terms should be the same. हर एक टर्म्स की डायमेंशन आपकी सेम होती है, ये हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. टर्म्स कैसे सेपरेट करना है हमें, ये आपको दो टर्म्स नहीं मानने हैं, टर्म्स को प्लस या फिर माइनस सेपरेट करता है. ये आपका एक टर्म्स कहला जाएगा, ये आपका एक टर्म्स होगा, एंड दिस इज आल्सो अनदर टर्म्स. ये अनदर टर्म्स है, ये अनदर टर्म्स है और ये अनदर है. आपको ऐसे नहीं करना कि इसमें ये 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स, नहीं, प्लस और माइनस सेपरेट करेगा कि कितने टर्म्स है. आई होप टर्म्स आप समझ गए होंगे. अब प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक फिजिकल रिलेशन है या फिर इक्वेशन है, तो उसका हर एक टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है. मींस इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सबका सेम होगा ऑन बोथ साइड. सो उसी को हम ध्यान में रखते हुए अपना फर्स्ट एप्लीकेशन पूरा करते हैं टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल फॉर्मूला. लाइक वी हैव ए फिजिकल फॉर्मूला f बराबर mv स्क्वायर अपॉन r. अब हमें चेक करना है दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट. कैसे करेंगे? दोनों ओर की डायमेंशन लिख लेंगे, जैसे हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा है इस टर्म्स का डायमेंशन और इस टर्म्स का डायमेंशन सेम हुआ तो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट. सो आप ऐसे भी बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ LHS साइड एंड डायमेंशन ऑफ RHS साइड. तो हम दोनों टर्म्स की डायमेंशन यहां पर लिख लेते हैं. राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड. तो बोथ साइड का हम डायमेंशन लिख लेंगे और फिर हम देखेंगे f. व्हाट इज f? f इज द फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स mlt minus 2. Next, m for mass dimension m, and v for velocity dimension lt minus 1, and it is square, and upon r for radius. If a particle moving around a circular path, then this radius is this radius r. What is r? Means distance, and distance dimension l. Now in next line, mlt minus 2 equal to m, this square comes to here, l square and t minus 2 upon l. L से l cancel, so you will get mlt minus 2 and mlt minus 2. This is correct because the dimension of both sides are equal, so this formula is correct. Now we check another formula, like you have equation of motion, this is correct or incorrect, we studied in the 9th class. Now we check this equation correct or incorrect, so we use dimension application.
इसमें से आप कोई सा भी फॉर्मूला चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें से मैं आपको एक कर करके बता रहा हूँ और बाकी के 2 आप नोट कर लेना, बाकी और अपने आप करना आप। तो मैं ये वाला करके दिखाता हूँ फर्स्ट। तो इन दिस एग्जाम्पल यू सी देर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल 3 टर्म्स इक्वल। नाउ डायमेंशन ऑफ, ये एग्जाम्पल 2 हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल 2, डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डायमेंशन क्या बनेगा? ये फर्स्ट टर्म कौन है? v फॉर मीन्स वेलोसिटी एंड वेलोसिटी मीन्स डायमेंशन lt माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन ये रहा। एंड डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म क्या है आपका? सेकेंड टर्म है आपका 80 एंड a फॉर एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन डायमेंशन lt माइनस 2 एंड t फॉर टाइम टाइम्स डायमेंशन t माइनस टी, और ये +1 है और ये -2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे ये -1 बन जाएगा, ये बनेगा आपका lt माइनस 1। सेकेंड डायमेंशन की डायमेंशन भी उतनी आई जितनी फर्स्ट टर्म्स की थी, तो अभी तक करेक्ट चल रहा है। नाउ सॉरी, ये थर्ड टर्म्स था आपका, तो यहाँ पे थर्ड लिख लेते हैं हम, कोई बात नहीं। और ये सेकेंड टर्म्स की अब कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म्स कौन है आपका? सेकेंड टर्म्स इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी आपकी इनिशियल हो या फाइनल हो, है तो वेलोसिटी, तो डायमेंशन कितनी रहेगी इसकी? lt माइनस 1। सो यू सीन हेयर द डायमेंशन ऑफ 3 टर्म्स, all 3 terms are equal, so the our formula, our equation is correct. Now you check the dimension, you check this formula is correct or incorrect. Example आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे, mgh is equal to half mv square। ये फॉर्मूला आपको चेक करना है कि डायमेंशन करेक्ट है या नहीं है। Remember, when we write the dimension of a given formula, then the numerical value ignore। आपको numerical value निकाल करके एक तरफ फेंक देनी है, उसको नहीं लेना है। कभी आप इसमें कंफ्यूज हो तो ये मिटा देना है, जब आप दोनों टर्म्स की डायमेंशन लिखोगे इसे हटा देना है, ठीक है? तो इसको आप चेक करना है, अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता वैसे ये फॉर्मूला करेक्ट आएगा। मैं आंसर नहीं दे दिया मैंने, ये करेक्ट है फॉर्मूला, और नहीं होता then you will comment on the comment section and ask to me। Now we study another application of the dimension analysis. The second application, to convert a physical quantity into one system to another system। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर ये लिखा हुआ है, ये एक सिस्टम में है, और इसको हम लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मीटर एक अलग सिस्टम है और सेंटीमीटर अलग सिस्टम है। जैसे आप बोल रहे हो 30 डेज और दूसरा बोल रहा है 1 मंथ, तो मतलब तो एक ही है, 30 डेज मीन्स 1 मंथ। तो मैं वन सिस्टम में बात कर रहा हूं और सेकंड पर्सन दूसरे सिस्टम में बात कर रहा है, मीनिंग तो दोनों का मतलब एक ही है, टाइम तो दोनों का सेम ही है, 30 डेज 1 मंथ इक्वल होते हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूं 1 मीटर, सेकंड पर्सन कह रहा है 100 सेंटीमीटर, मतलब तो दोनों का एक ही है, वो वैल्यू तो नहीं बदली, 1 मीटर भी नहीं होता है, 100 सेंटीमीटर भी नहीं होता है। तो आप 1 मीटर ये एक सिस्टम है और 100 सेंटीमीटर दूसरा सिस्टम है। तो हम ना ये बता सकते हैं कि 1 मीटर में 1 मीटर में हाउ मैनी सेंटीमीटर कैसे आएंगे, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे आए, इसको हम कन्वर्ट कर करके बता सकते हैं। जैसे आप लिखते हो 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं ये हम बता सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो ये इस बेस पर वर्क करता है कि अगर मान लीजिए आपके पास वन सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 और उसका यूनिट है उस सिस्टम में u1, और सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है n2 और यूनिट है उसकी u2,
तब इन दोनों का प्रोडक्ट वन सिस्टम में और सेकंड सिस्टम में दोनों का इक्वल रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये आपका कांस्टेंट रहता है। इस वर्क पे ये इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। यहाँ पर जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 और ये यूनिट होगा इसकी u1, तो यहाँ पर आपका n2 और ये आपका u2, इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। तो आइए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए सपोज वी हैव ए फिजिकल क्वांटिटी x, मान लीजिए सपोज वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी, और हमने क्वांटिटी ले ली वो x, ठीक है, और इसका डायमेंशन मान लेते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूला, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने ले लिया MLT। कुछ पावर भी होगी इनकी, पावर L मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए। तो आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन ये है आपके पास, ठीक है। अब हम ये कहते हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट सिस्टम में इस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है n1। लेट इन वन सिस्टम इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने मान ली, न्यूमेरिकल वैल्यू इज n1 एंड यूनिट, और हमने यूनिट मान ली उसकी, यूनिट हो जाएगी इसकी आपकी m1 l1 और t1, पावर a b c रहेगी। तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 मानी और उसका यूनिट ये माना है। और बात करते हैं सेकंड सिस्टम में। इन सेकंड सिस्टम में कुछ और रहेगी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे सेकंड सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी 100, तो चेंज हो जाएगी, तो उसको हम लिखेंगे n2। इन सेकंड सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू हमने ले ली, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई आपकी n2 एंड इसका यूनिट्स एंड इट्स यूनिट हो जाएगी आपकी m1 l1 और सॉरी 2, सेकंड है ना, तो सेकंड के लिए सेकंड वर्ड यूज करेंगे। पावर, डायमेंशन तो चेंज नहीं होती, तो इसलिए डायमेंशन तो आपको वही लिखनी है। यहाँ पे a b c लिखा है, तो यहाँ भी a b c लिखना है, ये डायमेंशन चेंज नहीं होती। नाउ वी नो, आप जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि n1 u1 इक्वल होगा n2 u2, ये तो चेंज नहीं होता। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम सेकंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू बताना चाहते हैं। जैसे ये आपके पास n1 लिखा है, u1 लिखा, और ये n2, यहाँ पर इस बॉक्स में कितनी वैल्यू आएगी, यानी कि n2 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ से फॉर्मूला बनाया, तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, n2 इज इक्वल टू, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा n1 और ये u1 और अपॉन में लिखा जाएगा u2। नेक्स्ट लाइन में हम इसे लिखेंगे n1 ऐसे ही रहेगा, और u1 मींस यूनिट इन सेकंड सिस्टम में यूनिट कितना है, ये रहा, तो ये लिखेंगे हम m1 पावर a l1 पावर b t1 पावर c, और u2 मींस सेकंड सिस्टम का यूनिट ये रहा आपका m2 l2 एंड t2, पावर आपकी रहेगी a b c, ये रही। अब हम जानते हैं मैथ्स के रूल से, जिन पे पावर सेम होती है उसको बाहर लिख सकते हैं हम, जैसे यहां पर मैं लिख करके दिखाता हूं आपको। हम लिख सकते हैं इसको n2 इज इक्वल टू n1 और ये m1 अपॉन m2 पावर a l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला बनाया हमने फाइनली डायमेंशन एप्लीकेशन से। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वन सिस्टम से सेकंड सिस्टम में इजीली जा सकते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस पे हम वर्क करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको ऐसे, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम इस पे एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है आपका कि आप हमें बताइए 1 न्यूटन में
कितने अर्ग होते हैं, ये आपको क्वेश्चन करना है। हाउ मैनी अर्ग इन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन यानी कि इस बॉक्स में कितनी वैल्यू आएगी, ये हमें बताना है। तो ये आपका n1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, एंड यूनिट इन सेकंड फर्स्ट सिस्टम, और ये आपका n2 है, और ये आपका u2 है। अर्ग, अर्ग इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज आल्सो यूनिट ऑफ फोर्स, दोनों यूनिट है ये फोर्स की। अरे जैसे आप लिखते हो ना 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, यूनिट है लेंथ का, ये भी यूनिट है लेंथ का, लेकिन ये एसआई में है, ये सीजीएस में। सो ऐसे ही एसआई यूनिट फोर्स का, एसआई यूनिट न्यूटन है, और सीजीएस यूनिट अर्ग है। तो हम बताना चाहते हैं कि 1 न्यूटन में कितने अर्ग होते हैं। तो इसको हम करते हैं, देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि आपको फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दी है। तो क्लियर है, यहाँ से यूनिट से पता चल रहा है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई आपकी, फोर्स, और फोर्स का आपको डायमेंशन लिखना रहेगा। फिर हम n2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड अर्ग सीजीएस यूनिट, ये आपकी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखना होगा इसका। डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का, ये आपको याद होना चाहिए, MLT-2, एंड हेयर आपको फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दी है, ये यहाँ पर n1 की वैल्यू आपको दिया है, और n2 आपको फाइंड करना है। नाउ आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, n2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए n1, और ये आपका m1, और ये m2, एंड पावर a, l1, l2, पावर b, एंड t1 अपॉन t2 पावर c। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, n2 इज इक्वल टू, आप कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में जा रहे हैं, हम फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम में जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम को हम चेंज करेंगे या सेकंड को चेंज करेंगे, तो आंसर है फर्स्ट को चेंज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं, और फर्स्ट के लिए हमने 1 1 यूज कर रखा है। तो यहाँ पर 1 1 1, ये ऊपर एसआई यूनिट है, तो यहाँ पर एसआई यूनिट लिखी जाएगी, और नीचे सेकंड सिस्टम हमारा सीजीएस है, तो यहाँ पर सीजीएस वैल्यू लिखी जाएगी। तो m1 मीन्स मास, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, तो यहाँ लिखेंगे हम केजी, कितना केजी, 1 ही लिखना है आपको सबके लिए, तो 1 केजी लिखना है यहाँ पर, और n1 की वैल्यू आपकी 1 है यहाँ पर, तो ये लिखा हमने 1 केजी, 1 केजी, और नीचे सीजीएस यूनिट है, तो वहाँ लिखेंगे 1 ग्राम, और पावर ए, ये ए बी सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ पर मास पे कितनी पावर, डायमेंशन से मिलेगी, मास पे कितना पावर है 1, तो ए की वैल्यू 1, लेंथ पे कितना पावर है b, तो लेंथ पे यहाँ पे कितनी पावर है 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1, t पे कितनी पावर है c, तो यहाँ पर t की पावर कितनी हो गई -2, तो c की वैल्यू -2, तो a b c की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी आपको, तो ये 1, और नाउ L1 क्या है, SI यूनिट, तो इसको लिखेंगे 1 मीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, और पावर b की वैल्यू 1, और नेक्स्ट 1 सेकेंड, और नीचे भी 1 सेकेंड, क्यों, क्योंकि एसआई यूनिट भी सेकंड है, सीजीएस यूनिट भी सेकंड होता है, और सी की वैल्यू कितनी है -2, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये तो कंप्लीटली कैंसिल हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम किलोग्राम से ग्राम में जाना चाहते हैं, ग्राम से किलोग्राम में, तो आंसर है हम किलोग्राम से ग्राम में जाना चाहते हैं, ये एसआई यूनिट से सीजीएस में, तो इसको चेंज करेंगे हम, इसको लिखेंगे, आप 1 को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिखेंगे 1000 ग्राम, और नीचे 1 ग्राम, पावर 1 है, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, एंड ये 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, आपके पास सिर्फ वैल्यू बचती है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितनी जीरोज है 5, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे n2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5, तो n2 की वैल्यू कितनी आई 10 की पावर 5, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 10 की पावर 5, तो 1 न्यूटन में कितने अर्ग हुए 10 की पावर 5, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू
10 की पावर 5 अर्ग। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको लर्न करना है, अच्छे से कर लेना है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 अर्ग होते हैं। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन इज, ये आप अपने आप से करके देखना, अगर नहीं होता तो आप आस्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल 2 आपका रहेगा कि आप 1 जूल को, oh sorry, I'm sorry, this is not अर्ग, this is डाइन। अर्ग यूनिट होता है एनर्जी का, डाइन यूनिट होता है फोर्स का सीजीएस सिस्टम में। वो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको डाइन लिखना है और यहाँ पे भी आपको डाइन लिखना है, डाइन, यहाँ भी आपको डाइन लिखना है, डाइन। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। अब आपको बताना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। सेम ऐसे ही होना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आप ये बताओगे कि जूल किसका यूनिट है, फिर उसका डायमेंशन लिखोगे। जैसे यहाँ लिखा है न्यूटन इज द एसआई यूनिट, आप लिखोगे जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी in SI system, and arc is the CGS unit of the energy, has the dimension formula इसका यहाँ पर बस 2 आ जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन ये बन जाएगा। फिर बाकी आपको N2 की वैल्यू ऐसे ही सेम कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप से करके देखना। अगर नहीं होता तो आप कमेंट करिए और हम आपको बता देंगे।